बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज को। ठीक है, तो परसों मैंने आपको बताया था कि असल में एक्सरेज क्या है, एक्सरेज की डिस्कवरी कैसे हुई और एक्सरेज जो है उसकी प्रोडक्शन की मेथड्स कौन कौन से हैं और साथ में ये एक्सरेज कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं टाइप्स को जिक्र कर रहा था लेकिन कुछ इशू था, तो चलो आज डिस्कस करते हैं कि एक्सरेज की टाइप्स क्या है। तो मुख्तलिफ बुक्स तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी टाइप्स को जिक्र करते हैं, लेकिन मैं काफ़ी एक्सप्लेन तरीके से आपको एक्सरेज की टाइप जो है ना पढ़ाऊंगा। बेसिकली एक्सरेज के दो टाइप्स है, टू टाइप्स। एक्सरेज की बेसिकली कितने टाइप्स है? टू टाइप्स है। और ये टाइप्स जो है दिस इज बेसिकली ड्यू टू द प्रोडक्शन मैकेनिज्म, ये अपनी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म पर है, ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ये अपनी प्रोडक्शन की मेथड जो है इसकी बेस पर ये हमने दो टाइप जो है इंट्रोड्यूस किए हैं। एक को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज और दूसरे को हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूअस एक्सरेज। अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है और कंटिन्यूअस एक्सरेज क्या है, तो चलो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ और उससे सब चीजों को आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, परसों मैंने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में मैंने ऐसा किया था कि एक तरफ हमारे साथ कैथोड था और दूसरी तरफ हमारे साथ क्या था, एनोड था। ठीक है, तो सपोज ये मेरे साथ है कौन, दिस इज द कैथोड, ये कैथोड है, सॉरी इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दिस इज द कैथोड, ये हमारे साथ क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड है हमारे साथ, और उसके साथ पड़ोस में जो था ये हमारे साथ था एनोड। शाबाश, एनोड पर जो था वो प्लस चार्ज था। अब हुआ ऐसा था कि आयंस क्रिएट हुए थे। ठीक है, वो आयंस जो थे वो कैथोड के साथ टकरा गए थे और कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए थे। अब काइंडली इसको फोकस कर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थे और वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ इस कैथोड के साथ कोलाइड हो चुके थे, हाई एनर्जी के साथ इस कैथोड के साथ कोलाइड हो चुके थे और इस कैथोड से रेडिएशन जो है ना एमिट हुए थे। इस कैथोड से कुछ हाई एनर्जी रेडिएशन की एमिशन हुई थी और उस रेडिएशन को हमने एक्स रेस का नाम दिया था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इधर ये जो एनोड साइड से एक्स रेस पैदा होते हैं इसकी पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि असल में जो एनोड हमने लिया है उस एनोड के अंदर एटम्स मौजूद है। ठीक है, और उस एटम्स के अंदर शेल्स है। देखो इस एटम्स के अंदर क्या है, हमारे साथ काफी शेल्स है। अब देखिए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब आते हैं जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, मैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उस साइड से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो इस शेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड होते हैं, तो इस शेल से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी। तो उस वैकेंसी को पूरा करने के लिए ऊपर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिरते हैं। अब जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो इस गिरने की वजह से हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं, एक्स रेस प्रोड्यूस होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एक्स रेस प्रोड्यूस, ये जो हमारे साथ एक्स रेस प्रोड्यूस हो गई इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस। इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस। अब मेरी बात को समझ गई, जो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब इधर लिखो अपने साथ, अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लिखो, दीज आर एक्स रेस प्रोड्यूस ड्यू टू डी excitation of electron from higher
shells to fill lower shell vacancy. Lower shell vacancies. So such type of the X-rays are known as characteristic X-rays. इसको हम characteristic X-rays कहते हैं। अब मेरी बात को समझ गई? जो हायर शेल से जो इलेक्ट्रॉन गिरना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो एक्सरेस प्रोड्यूस होते हैं, उस एक्सरेस को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। अब समझ गई? अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ रहे होते हैं, ठीक है, और वो इस एनोड के साथ टकराए जाते हैं। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गए और इस एनोड के साथ टकरा गए। जब इस एनोड के साथ टकरा गए तो इस एनोड से रिफ्लेक्ट हो गए। इस एनोड से क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। और उसकी वेलोसिटी, उस उन्होंने एनर्जी को लॉस किया। जब रिफ्लेक्ट हो गई तो इससे एनर्जी लॉस आकर हो गई, और वो एनर्जी लॉस जो थी वो आकर हो गई, वो अपीयर हो गई इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेस। इसकी वजह से एक्सरेस क्रिएट हो गई। इनर शेल ट्रांजिशन नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन इस एनोड के साथ टकरा गई और उसने एनर्जी को रिलीज किया। इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दैट एनर्जी अपीयर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एक्सरेस। तो इसको हम कहते हैं कंटीन्यूअस एक्सरेस। इसको हम क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस एक्सरेस कहते हैं। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? शाबाश। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको मार्क किया कि द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। These are the X-rays produced due to de-excitation of electron, ठीक है। और जो कंटिन्यूअस एक्सरेज है, these are the X-rays produced due to slowing down of electron by collision with एनोड, ठीक है, जो एनोड के साथ टकराए जाते हैं। अब इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में फर्दर कुछ अकसाम भी है, इसमें कुछ मजीद किस्में भी है। कैसे? अब नोट करो, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, सपोज ये हमारे साथ है एक न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की गिर्द ये है शेल नंबर 1, ये हमारे साथ है शेल नंबर 2, सपोज ये हमारे साथ है शेल नंबर 3, ये हमारे साथ है शेल नंबर 4, ठीक है, और इसी तरह मजीद भी कुछ शेल्स है। ये हो गया शेल नंबर 5। अब देखिए, ऐसा हुआ कि सबसे पहले जो शेल था उसमें वैकेंसी क्रिएट हो गई। पहले शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, ठीक है। तो जब पहले शेल में वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए या तो इसके पड़ोस में जो हायर शेल है उससे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, ठीक है, या ये भी पॉसिबल है कि सेकंड पड़ोसी जो है उससे इलेक्ट्रॉन गिर जाए, उससे भी एक्सरेस पैदा हो सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि सबसे जो तीसरी पोजीशन पर जो पड़ोसी है उससे इलेक्ट्रॉन गिर जाए। सपोज मैं अगर इस तरह लिखूं तो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, दिस इज द फर्स्ट शेल, ठीक है, ये फर्स्ट शेल है हमारे साथ, ठीक है, ये हमारे साथ कौन सा शेल है? फर्स्ट शेल है। इसको मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, रेड लाइन से, ठीक है, ये रेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब ऊपर जो है ये, दिस इज द सेकंड शेल, इसके ऊपर जो है ये है थर्ड शेल, इसके ऊपर जो है दैट इज द
फोर्थ शिल। अब अगर फर्स्ट शिल में वैकेंसी क्रिएट हो गई फर्स्ट शिल में, तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए इस सेकंड शिल से इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। तो ये जो एक्स रेस पैदा हो जाते हैं इसको हम कहते हैं के अल्फा एक्स रेस। अल्फा एक्स रेस जो पड़ोस वाले शिल से इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा इसको कहते हैं अल्फा एक्स रेस। लेकिन चूंकि ये के शिल में वैकेंसी को पूरी कर रहा है तो इसको कहते हैं के अल्फा एक्स रेस। अब अगर सेकंड पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन गिर जाए, ये देखो सेकंड पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो इससे जो एक्स रेस पैदा हो जाते हैं उस एक्स रेस को हम कहेंगे क्या, के बीटा एक्स रेस। इसको हम कहते हैं के बीटा एक्स रेस। और अगर थर्ड शिल से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, उस शिल से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वैकेंसी को पूरा करने के लिए, तो इससे जो एक्स रेस पैदा हो जाते हैं इसको कहते हैं क्या, के गेमा एक्स रेस। इसको हम कहेंगे के गेमा, इसको हम क्या कहेंगे, के गेमा एक्स रेस। काइंडली ये आप नोट करो। इसी तरह मजीद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए ये हमारे साथ है फर्स्ट शिल, शाबाश। इसके साथ पड़ोस में है ये सेकंड शिल, शाबाश, ये देखो। फिर हमारे साथ है थर्ड शिल, फिर हमारे साथ है फोर्थ शिल, फिर हमारे साथ है फिफ्थ शिल। अब इधर देखिए, काइंडली इसको फोकस करो। सपोज अब वैकेंसी सेकंड शिल में क्रिएट हो गई है, सेकंड शिल से इलेक्ट्रॉन भाग गया है, तो इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए या तो इसका जो पहला पड़ोसी है इससे इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, इससे, ठीक है। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा उसको हम कहते हैं अल्फा एक्स रेस। लेकिन ये वैकेंसी कौन से शिल में क्रिएट हो गई है, के में है कि नहीं, एल में है कि नहीं, एम में है कि नहीं, एल में है। इसको हम कहेंगे एल अल्फा, एल अल्फा एक्स रेस क्रिएट हो गई। अब अगर सेकंड शिल से इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, सेकंड शिल का मतलब मेरा ये है कि इस एल को जो सेकंड शिल है वो कौन सा है, शाबाश, ये वाला है ना, ये वाला है ना, ये ब्लू कलर। इससे जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं और उससे जो एक्स रेस पैदा होते हैं उसको हम कहेंगे क्या, एल बीटा एक्स रेस। और अगर उस ऊपर थर्ड शिल से, थर्ड शिल नहीं असल में फोर्थ है लेकिन इसके लिए थर्ड शिल है, उससे इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं एल गेमा एक्स रेस। उसको हम क्या कहेंगे, एल गेमा एक्स रेस कहते हैं। आप मेरी बात को समझ गए, ठीक है। यस सर। इसको हम कहते हैं क्या, दीज आर बेसिकली द टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस। अच्छा, थर्ड शिल से ऊपर यानी तीसरी नंबर पर शिल से इलेक्ट्रॉन गिरना पॉसिबल है, चौथे से पॉसिबल नहीं है। क्यों, कोई मुझे बता सकता है क्यों? शाबाश। तीसरे शिल से ऊपर जो शिल्स होते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहले तीसरे तीन शिल जो है उससे पहले पहले इलेक्ट्रॉन गिर चुके होंगे, वो वैकेंसी को ऑलरेडी फिल कर चुके होंगे, ठीक है। तो वो जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो फिर ऊपर वाले शिल में जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई उसको फिल करेंगे और उससे भी एक्स रेस पैदा हो जाएंगे, उससे भी क्या हो जाएंगे, एक्स रेस पैदा हो